हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रोहित कॉमर्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा 7.5 जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, संदेशवहन संचार, इसकी कॉन्सेप्ट, इसके टाइप्स और इसकी बैरियर्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका भी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए टूल किट में आपका कम्युनिकेशन प्योर लाइफ्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन भी आपका क्या करता है। जो संदेशवाहन होता है ना, उस संगठन में क्या करता है भाई, एक संगठन की लाइफ बनाता है भाई, संगठन को जीवित रखता है भाई। कौन? कम्युनिकेशन आपका। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, मीनिंग देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिज्म। तो जो कम्युनिकेशन शब्द है ना, वो कहाँ से? जो लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है भाई, कॉमन से, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स कॉमन, जिसका उद्देश्य, जिसका मतलब क्या है? सामान्य। ठीक है। मीनिंग रेफर्स कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पीपल इज इक्वल मेजर्स भी। तो कॉमन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच समानता का माप भी। इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच उनके जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करना भी। अंडर द कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ थॉट्स, मतलब कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो विचारों का आदान प्रदान है अमंग द डिफरेंट पीपल इज डन इन ए सच मैनर दैट द लिसनर इज रिसीविंग दैम इन द सेम सेपरेट विच दे आर बिंग एज होल्ड भी। तो इसमें क्या कम्युनिकेशन के अंतर्गत कि जो विभिन्न लोग हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाई, तो जो प्राप्त करने वाला है और जो भेजने वाला है वो दोनों ही क्या है, समान अर्थ में उसको समझें भाई। मतलब जैसा संदेश भेजने वाला देना चाहता है वैसा ही प्राप्त करने वाला उसको समझे, दैट इज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है आपका। कम्युनिकेशन प्योर लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को जीवित रखने की कला है, कम्युनिकेशन जीवित रखता है। आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंडिंग देम भी। तो क्या है, ये एक ऐसी कला है जो तथ्यों को, विचारों को या मतों या भावनाओं को भी क्या करती है, आदान प्रदान करती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ भी आपकी। ठीक है। तो तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने की, स्थानांतरित करने की एक कला है ये आपकी। उसके बाद है आपकी, हम कह सकते हैं इसकी जो परिभाषा की डेविस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन आवर टू अनदर पर्सन भी आपका। तो क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं हमारी और जो एक दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रेषित की जाती हैं भाई, और उनको अच्छी प्रकार से समझा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी फीचर्स क्या क्या है भाई कम्युनिकेशन की, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली हमारी टू और मोर पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो किसी के साथ कम्युनिकेशन कर नहीं सकता। तो मिनिमम कम से कम कितने चाहिए, टू पर्सन्स भी, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट द मस्ट बी मिनिमम नंबर ऑफ टू पर्सन्स भी, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। बिकॉज नो सिंगल इंडिविजुअल कैन हैव एक्सचेंज ऑफ देयर आइडियाज विथ हिमसेल्फ, क्योंकि क्या है, कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ क्या है भाई विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। ए लिसनर इज नेसेसरी टू रिसीव वन आइडियाज भी, उसके विचारों को सुनने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। देयरफॉर देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन, द सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द रिसीवर, इसलिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक सेंडर भी जो संदेश भेजने वाला होता है, दूसरा रिसीवर जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है। तो पहली विशेषता क्या होगी, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हुई, टू और मोर पर्सन। सेकंड जो फीचर्स आपकी वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी, मतलब विचारों का आदान प्रदान। तो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट इन टू द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी। तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता यदि हमारे पास विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा भाई। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑर्डर, फीलिंग्स एक्सेट्रा अमंग द टू और मोर देन टू पर्सन भी। तो इसलिए कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास विचार, आदेश, जो अनुभव हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जो है ट्रांसफ़र किए जाएं भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाई, पारस्परिक जो समझ होती है, आपसी जो समझ होती है भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम सेपरेट विच इट बिंग गिवन भाई। तो पारस्परिक समझ का मतलब ये है कि प्राप्तकर्ता द्वारा वो सूचनाएं उसी रूप में प्राप्त की जाएं जिस रूप में क्या है संदेश भेजने वाले ने दी हैं भाई।
इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अदर देन कैरिड इट आउट भी। तो इसलिए संचार की जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूचनाओं को समझा जाए भाई उसी रूप में, अन्यथा इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। उसके बाद है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन भी। डायरेक्ट क्या होता है जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं भाई, और इनडायरेक्ट क्या होता है जब हम किसी अन्य वे में भाई हम क्या करते हैं, जैसे हम रिटर्न में क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं भाई आपका। उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस भी, एक लगातार चलने वाली निरंतर प्रक्रिया। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एंडलेस प्रोसेस है भाई आपकी, इसका कभी अंत नहीं होता, कंटिन्यू चलने वाली होती है। एज द इन द केस ऑफ बिजनेस वेयर द मैनेजर कंटिन्यूसली असाइन द वर्क ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट एंड ट्राई टू नो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड गिव डायरेक्शन भी। तो क्या करते हैं भाई, जब भी क्या होता है जो मैनेजर होता है वो लगातार अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है भाई, असाइन कार्य सौंपता रहता है, और फिर क्या करता है भाई, काम की प्रगति को जो देखने की जानने की कोशिश करता है और उनको डायरेक्शन देता है। तो ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती रहती है भाई आपकी। उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल भी, मतलब शब्दों के साथ साथ संकेतों का भी उपयोग या प्रयोग भी। देन देयर कैन बी मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवहन या संचार के कई प्रकार के जो है मीन्स हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। लाइक जैसे रिटन लिखित में हो सकता है, ओरल मौखिक में हो सकता है, सिंबॉलिक सांकेतिक भी हो सकता है भाई आपका। द एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन आर द रिंगिंग ऑफ बेल फॉर द क्लोजिंग ए स्कूल और ए कॉलेज। जैसे कम्युनिकेशन सिंबॉलिक के रूप में हो सकता है भाई, जैसे स्कूल या कॉलेज की छुट्टी होती है तो हम क्या करते हैं, बेल बजाते हैं। तो बेल की जो आवाज़ होती है उसको सुनकर स्टूडेंट क्या करते हैं, छुट्टी जो होती है वो मान लेते हैं भाई। तो ये क्या होगा, सिंबॉलिक हो गया, किसी को बताना नहीं होता कि छुट्टी होगी आपकी। उसके बाद है सेइंग समथिंग बाय द मोमेंट ऑफ नेक भी, जैसे हम क्या करते हैं, गर्दन को मूवमेंट करके हमने यस करना है नो करना है तो गर्दन की मूवमेंट से भी हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं भाई। शोइंग एंगर आवर डिस्प्रोजल बाय द आई, जैसे हम आंखें निकाल करके क्रोध प्रकट करते हैं। गिविंग सम डिसीजन बाय द रेजिंग ऑफ ए फिंगर इन द क्रिकेट भी, जैसे क्रिकेट में क्या भी उंगली उठाकर कुछ इशारे किए जाते, जैसे आउट होता है कोई भी प्लेयर तो अंपायर क्या करता है, आउट जो उंगली उठाकर क्या करता है, इशारा करता है कि आप आउट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार नो बॉल देनी है, वाइड देनी है, तो वो क्या करता है, सिंबॉलिक के द्वारा क्या करता है, समझाता है भाई, कम्युनिकेशन करता है। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी संदेशवाहन की प्रक्रिया भाई आपकी। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है भाई, ये जो प्रक्रिया दी गई है, फर्स्ट नंबर पे आपका सेंडर जो संदेश को भेजने वाला होता है भाई। दूसरे नंबर पे मैसेज भाई कि क्या संदेश दिया जाएगा भाई। इनकोडिंग होता है, संदेश को क्या है, मतलब सिंबॉलिक तरीके से दिया जाता है भाई। और मीडिया जिस माध्यम से संदेश दिया जाता है, डिकोडिंग उनकी व्याख्या करना भाई, जो सिंबॉलिक तरीके से दिया गया ना एनकोडिंग में, उसकी व्याख्या करना होता है भाई, छिपी हुई बातों को समझना। और फिर है रिसीवर भी, प्राप्त करता भाई। और लास्ट में आएगा जो सेंडर है, वो क्या करता है, प्राप्त करता की फीडबैक लेना चाहता है कि उसने, मैंने जो संदेश दिया था उसने कहाँ तक समझा है, उसका क्या रिएक्शन रहा है भाई उसमें। ठीक है, तो उसकी फीडबैक लेना चाहता है कौन, सेंडर भाई आपका। तो ये प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है आपकी। तो आपको बता दिया सबसे पहले कौन होता है, सेंडर। ठीक है, कम्युनिकेटर्स को बोलते हैं। सेंडर इज दैट पर्सन हु सेंड द आइडियाज टू अनदर पर्सन भाई, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचार भेजता है भाई, इन्फॉर्मेशन देता है अपनी। ठीक है, मैसेज क्या होता है भाई, द मैसेज इन्फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संदेश वहन की जो हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय सामग्री होती है अभी आपकी। इट मीन्स दैट वट एवर द सेंडर वांट्स टू से इन मैसेज, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंडर है वो व्हाट मैसेज गिवन, क्या संदेश उसको देना चाहता है। इसमें उसके ओपिनियन हो सकते हैं, उसकी फीलिंग्स हो सकती है, उसके व्यू हो सकते हैं, उसका एटीट्यूड हो सकता है, उसके ऑर्डर हो सकते हैं, उसके सजेशंस भी हो सकते हैं भाई। उसके बाद होता है एनकोडिंग भी। एनकोडिंग क्या होता है, सिंबॉलिक तरीके से हम कोई सूचना भेजते हैं भाई। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, तो जो कम्युनिकेशन सिंबल के रूप में क्या करते हैं, हम संदेश को भेजते हैं भाई इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ वर्ड्स, गेस्चर्स, पिक्चर्स टू कन्वे द मैसेज भाई। तो हम मैसेज को भेजने के लिए क्या करते हैं, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया ट्रांसमिशन भी आपका, किस माध्यम से आप भेजते हो। ए पर्सन हु इज अनएक्सेसिव टू सेंड ए मैसेज हैव टू मेक यूज ऑफ सम मीडियम फॉर कम्युनिकेशन भी,
जब एक व्यक्ति होता है भाई, क्या होता है, अनएक्सेसिव होता है, उत्सुक होता है किसी संदेश को भेजने के लिए, देयर कैन बी मैनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेस टू फेस, तो बहुत सारे माध्यम होते हैं आपके फेस टू फेस आप भेज सकते हो, प्रत्यक्ष जो कम्युनिकेशन होता है, लेटर्स के द्वारा भेज सकते हो, इनडायरेक्ट चैटिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मैसेज इज टू सेंड द सम डिस्टेंस प्लीज क्विकली, यदि मैसेज को किसी दूसरे स्थान पर भेजना अगर, तो क्या करेंगे भाई, इट वुड बी प्रॉपर द यूज टेलीफोन एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम क्या करेंगे, उचित रूप से टेलीफोन का जो उपयोग करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज, संदेश को भेजने के दौरान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम नॉइज, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संदेश भेजने का जो माध्यम है आपका वो कैसा होना चाहिए भाई, वो शोर रहित होना चाहिए भाई आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन आता है, रिसीवर भाई, प्राप्तकर्ता भाई। तो क्या करते हैं, रिसीवर इज ए पर्सन फॉर होम द मैसेज इज सेंड, एक रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसको संदेश भेजा जाता है भाई। उसके बाद डिकोडिंग क्या होता है आपका, तो पहले डिकोडिंग आएगा उसके बाद रिसीवर आएगा 6 नंबर पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर दिया गया है आपका, तो पहले डिकोडिंग आएगा और उसके बाद जो है रिसीवर आएगा। तो डिकोडिंग में क्या होता है, जो संदेश दिया है सिंबॉलिक रूप से, जो मैसेज में सिंबॉलिक दिए गए हैं उनका विस्तृत अर्थ समझा जाना क्या कहलाता है भाई, डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम जिसमें कम से कम शब्द लिखे जाते हैं क्योंकि शब्दों के हिसाब से क्या लगता है उसमें पैसे लगते हैं भाई। एक टेलीग्राम होता है, इसमें जितने वर्ड लिखेंगे ना, जैसे हाय, हाउ आर यू, ठीक है, जितने शब्द लिखेंगे उन शब्दों के हिसाब से क्या लगता है, पैसे लगते हैं भाई। तो क्या करते हैं इसमें कम से कम वर्डों में जो ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाई जाती है भाई इसमें। तो यहाँ भी क्या करते हैं, जैसे एक टेलीग्राम है भाई, कैरी ए लॉन्ग मैसेज, उसमें बहुत जो लंबे मैसेज होते हैं लेकिन बहुत थोड़े से शब्दों में भाई। वेन एवर द रिसीव ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द डिटेल, तो क्या करता है जो रिसीवर होता है वो उनको समझने की कोशिश करता है डिटेल में भी, उसका ये प्रयास क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है भाई आपका, ठीक है। तो समझने की जो कोशिश करता है ना सिम्बोलिक्स को, तो उसको क्या लगता है, डिकोडिंग। तो छिपी हुई बातों को समझना डिकोडिंग कहलाता है आपका। उसके बाद है आपके फीडबैक भी, फीडबैक होती है प्रतिपुष्टि, मतलब जैसे ए है और जैसे बी है, ए ने बी को कोई क्या कर दिया भाई, मैसेज दिया भाई, ठीक है। अब बी ने उस मैसेज को कहाँ तक समझा, क्या उस पर कार्य करना शुरू किया, तो इस बात की जो जानकारी चाहता है ए, तो क्या करेगा ए, इसके लिए ए क्या लेगा भाई, फीडबैक लेगा। फीडबैक मतलब कि जो मैंने संदेश दिया था, मैंने जो मैसेज दिया था बी को, क्या वो बी की समझ में आया है, क्या बी ने उस पर कार्य करना शुरू किया है, बी की क्या प्रतिक्रिया रही, कहाँ तक उसने समझा, इन सभी बातों की जानकारी ए लेना चाहता है, इसको बोलेंगे फीडबैक। फीडबैक एक सिंगल पॉइंट आउट ऑफ व्हाट एक्सटेंट द रिसीवर हैज रियली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द सेंडर मैसेज करेक्टली। तो फीडबैक क्या भाई, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ये पता लगा था कि रिसीवर को क्या वास्तव में जो मैसेज मिला है, क्या उसने उसको समझा है उचित रूप से भी, जैसा संदेश को भेजा गया था। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन बिकॉज द वर्क कंटिन्यू unabated in the business nation, no work can be accomplished without completing the process of communication भी। तो संदेशवाहन की प्रक्रिया वो बार बार रिपीट होती रहती है लगातार कार्य चलने के दौरान। तो क्या होती है भाई, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कोई भी कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तो प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है भाई आपकी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भाई, इसके प्रकार क्या हैं, संदेशवाहन के संचार के प्रकार क्या हैं। देखिए 2 प्रकार आपके, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है भाई। तो फॉर्मल कौन सा होता है आपका, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन रेफर टू इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन ऑफिशियली वे। तो जो औपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय क्या भी आपके, जो आधिकारिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल एंड इट इज डेलिब्रेटेड एफर्ट भी। तो जो सूचनाओं का जो प्रवाह होता है कम्युनिकेशन में, वो नियंत्रित होता है और जानबूझकर किया जाता है भाई। दिस मेक इज पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच द डिजायर पीपल। इसमें जो है संभावना होती है कि जो सूचनाएं हैं वो इच्छित व्यक्ति के पास पहुंच जाएं बिना किसी बाधा के। ए लिटिल कॉस्ट, कम से कम लागत पर, एक प्रॉपर वे में भी। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रो प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। इसको हम जो है उचित जो माध्यम कहते हैं कम्युनिकेशन का भी। इसमें क्या है, जानबूझ कर क्या है स्थापित किया जाता है, जानबूझ कर प्रयास किए जाते हैं संदेशवाहन को इच्छित व्यक्तियों के पास पहुँचाने के भी आपके। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है भाई आपकी। सबसे पहला रिटन एंड ओरल भाई, ये क्या होता है, लिखित भी हो सकता है और ये मौखिक भी हो सकता है भाई आपका, ठीक है। दूसरा है आपका
फॉर्मल रिलेशन भी, इसमें जो संबंध कैसे होते हैं, इसमें आपके औपचारिक संबंध होते हैं भी आपके। तो कम्युनिकेशन इज अडॉप्ट अमंग द एम्प्लॉइज वेयर द फॉर्मल रिलेशन भी हैव द एस्टेब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन द सेंटर एंड रिसीवर हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन भी। तो यहाँ पे औपचारिक संबंध मतलब जैसे कोई किसी का सुपरवाइजर है, कोई किसी के नीचे काम करने वाला सुबॉर्डिनेट है, ठीक है, तो कोई किसी का बॉस है, कोई किसी के नीचे काम करने वाला सुबॉर्डिनेट है भाई आपका। तो क्या होते हैं यहाँ पे औपचारिक रिलेशन होते हैं भाई इनके। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड पाथ भी। तो क्या होता है, जो मार्ग होता है ना वो एक निश्चित होता है भाई आपका, एक निश्चित मार्ग से होकर ही क्या होता है संदेश वहाँ तक गुजरता है, जैसे वर्कर्स से फोरमैन, फोरमैन से मैनेजर्स के पास भी आपका। तो ये क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है आपका। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज भी, संगठनात्मक संदेश। दिस चैनल इज कंसर्न विद द अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ओनली, द पर्सनल मैसेज आर आउट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन भी। तो इस माध्यम से केवल क्या है, जो संगठन के संदेश है ना वही भेजे जाते हैं भाई, आपके जो व्यक्तिगत संदेश हैं इस माध्यम से नहीं भेजे जाते। डेलिबरेटेड एफर्ट भी, मतलब जानबूझकर जो किए गए प्रयास आपके। तो दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट एस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली, इस प्रकार का जो माध्यम हो अपने आप स्वतः स्थापित नहीं होता, बल्कि क्या कहता है इसके प्रयास किए जाते हैं स्थापित करने के भी, ठीक है। इट इज डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी। तो इस क्या किया जाता है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है भैया। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है भाई आपके, मेंटेन्स द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स। सो अधिकारियों की जो ऑफिसर्स के जो अधिकार होते हैं उनको मेंटेन्स रखता है भाई आपका। तो फॉर्मुलेशन मेंटेन्स द कांस्टेंट रिलेशन अमंग द सुपरवाइजर, सुपीरियर एंड subordinate भी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिग्निटी ऑफ द लाइन सुपीरियर इज मेंटेन भी। तो क्या करता है, जो उच्च अधिकारी हैं और जो अधीनस्थ हैं उनके जो बीच संबंध है उनके अधिकारों को क्या रखता है भी, मेंटेन रखता है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज कन्वीनियंट टू कंट्रोल द subordinate एंड फिक्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज एब्सोल्यूट नीड टू इफेक्टिव एंड सक्सेसफुली कंट्रोल भी। तो इससे क्या होता है भाई, नियंत्रण में कन्वीनियंट सुविधा होती है भाई, अपने जो अधीनस्थ हैं सुबॉर्डिनेट है उनके ऊपर नियंत्रण करने में क्या होती है, सुविधा रहती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स की जा सकती है भाई, और उन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण भी किया जा सकता है, प्रभावी नियंत्रण। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, सरल और स्पष्ट जो है प्रभावी क्या है, संदेशवाहन। तो इनफॉर्मल जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें क्या हुई, इट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अमंग द मैनेजर एंड सुबॉर्डिनेट। तो प्रत्यक्ष संबंध होता है किसके बीच, मैनेजर के बीच और सुबॉर्डिनेट के बीच। बोथ अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी, हैबिट एंड फीलिंग एक्सेट्रा ऑफ वन अदर वे। दोनों एक दूसरे की आदत, एक दूसरे की जो योग्यता है, अनुभव उनको समझते हैं। मैनेजर नो एज टू वेन द अंडर विच कंडीशन देयर सुबॉर्डिनेट नीड इन्फॉर्मेशन। तो एक प्रबंधक को ये पता होता है कि उसके जो सुबॉर्डिनेट है ना उनको किस समय जो है सूचनाओं की आवश्यकता होगी। इन दिस वे दिस कम्युनिकेशन इज केपेबल टू मेक अवेलेबल टाइमली इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार से क्या ये संदेश वाहन एक ऐसा है जिसमें समय पर क्या है भाई उनके पास सूचनाएं पहुंचा दी जाती हैं सुबॉर्डिनेट के पास। हेयर इट इज द क्लियर एंड इफेक्टिव, और स्पष्ट होती हैं और प्रभावी होती हैं आपकी। उसके बाद है ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी। इसमें क्या होता है, सूचनाओं का जो होता है भाई प्रवाह होता है आदेश के रूप में। द इन्फॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू ए डेफिनेट रूट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर भी। इसमें सूचना जो होती है एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरती हैं। द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक, सूचनाओं का जो प्रभाव क्या होता है भाई एक सिस्टमेटिक होता है भाई, नियमित रूप से होता है आपका। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी, सूचनाओं के स्रोत का क्या भाई आसानी से हम क्या कर सकते हैं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं भाई। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सोर्सेज ऑफ ईच इन्फॉर्मेशन कैन बी इजिली लोकेटेड भाई। तो इस प्रकार के माध्यम से क्या होता है, जो सूचनाओं का स्रोत होता है प्रत्येक सूचना का, उनको आसानी से हम निर्धारण कर सकते हैं भाई। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है भाई आपकी। तो फर्स्ट है आपका ओवरलोड ऑफ वर्क भाई, कार्यभार भाई, कार्यभार का बढ़ जाना भाई, अत्यधिक कार्यभार इसको कह सकते हैं। इन द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आधुनिक व्यावसायिक संगठन है, द मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा सूचनाएं होती हैं, मैनी मैसेज, बहुत सारे संदेश होते हैं, अदर थिंग्स हैव टू बी कम्युनिकेट। तो इस जो आधुनिक जो हमारा व्यावसायिक संगठन है उसमें सूचनाएं भी ज़्यादा होती हैं, मैसेज ज़्यादा होते हैं, और अदर चीज़ें भी क्या होती ज़्यादा होती हैं भाई। अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संदेशवाहन में, दे आर रूट थ्रू ए डेफिनेट चैनल भी, एक निश्चित माध्यम से होकर सूचनाएं गुजरती हैं भाई। जैसे क्या है भाई, जो कर्मचारी है वो फोरमैन को संदेश देगा, और फोरमैन क्या करेगा फिर जो मैनेजर को देगा, मैनेजर क्या करेगा जनरल मैनेजर को देगा। तो निश्चित मार्ग से होकर ही क्या सूचनाएं गुजरती हैं भाई आपकी, ठीक है। तो कंज्यूम मच द टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है सुपरवाइजर का। और क्या होता है भाई, सम अदर इंपॉर्टेंट वर्क लेफ्ट अंडरस्टैंड भी। तो क्या होता है जो दूसरे महत्वपूर्ण कार्य है ना वो होने से छूट जाते हैं भाई।
उसके बाद सेकंड नंबर पे डिस्ट्रोशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी, सूचनाओं का तोड़ा मरोड़ा जाना भी आपका। दिस मेथड कैन बी हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी। तो ये जो विधि है ना आपकी, इसमें क्या है, सूचनाओं का जो प्रवाह है उसमें एक बाधा होती है। समटाइम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर सो बिग that the information has to pass through many hands, and by the time it's reached and received भी it destroyed, thus it fails to serve its purpose भी। तो कई बार क्या होता है, जो संदेश सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है भी, संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला, दोनों के बीच क्या भी है कि पर्याप्त जो है दूरी होती है भाई, ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो संदेश सूचनाएं भेज रहा है वो, तो मान लीजिए इनके बीच में कई चैनल होते हैं, ए बी सी डी ई, तो यहाँ से इसके पास, 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 फिर पहुँचेगी रिसीवर के पास भी लास्ट में। तो क्या होता है, जो सूचना होती है ना उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि हर जो व्यक्ति है, हर जो बीच में चैनल है, वो सूचना को तोड़ मरोड़ के आगे पेश करता है, अभी डिस्ट्रॉयड करता है। तो इस प्रकार जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है अभी आपका। उसके बाद देखिए इन डिफरेंट ऑफिसर्स भी, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, द ऑफिसर्स डू नॉट पे मच अटेंशन ऑन द सजेशंस और कंप्लेंट्स ऑफ द सुबॉर्डिनेट भी। तो जो अधिकारी होते हैं वो जो सुबॉर्डिनेट, जो अधीनस्थों की जो शिकायतें होती, सुझाव होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन द सच केसेस सुबॉर्डिनेट में लॉस ऑफ देयर फेथ इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इस प्रकार के जो संदेश वहन में जो सुबॉर्डिनेट है ना, क्योंकि उनकी जो सुझाव हैं, शिकायतें, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो उनमें क्या होता है भी, विश्वास की कमी होती है, वो जो भरोसा वो खो देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है इनफॉर्मल ओरेशन भी, अनौपचारिक संदेश वहन। तो अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल ओरेशन रेफर टू इंटरचेंज द इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली भी। तो अनौपचारिक जो कम्युनिकेशन है, संदेश वहन है, उससे अभिप्राय जो होता है भाई, सूचनाओं का अनाधिकारिक रूप से आदान प्रदान होना। पहला आधिकारिक रूप से, दूसरा अनाधिकारिक रूप से। मतलब आधिकारिक रूप में से कैसे होता है भाई, फॉर्मल में जैसे ए था और बी था भाई, ठीक है। अब ए उच्च अधिकारी है और बी अधीनस्थ है, तो जो सूचना होगी ना, तो इनके माध्यम से ही होगी भाई आपकी। अब जैसे जनरल मैनेजर है, तो ये जनरल मैनेजर से संपर्क नहीं कर सकते, इसने करना होगा तो पहले उससे उच्च अधिकारी, फिर उससे उच्च अधिकारी, फिर उससे अधिकारी, एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरेगी। तो औपचारिक रिलेशन होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है भाई आपका, इनफॉर्मल में, इसमें ऐसे एक निश्चित मार्ग से होकर नहीं गुजरती। इसमें क्या होता है, अनऑफिशियल, अनाधिकारिक जो है सूचनाएं होती हैं, आपस में आदान प्रदान होती हैं भी। दिस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिलेशन। तो इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो संबंधों के कारण होती हैं भाई। कैसे, जैसे फ्रेंडशिप, मित्रता के कारण, मेंबरशिप ऑफ सेम क्लब, उसी क्लब की सदस्यता के कारण, सेम प्लेस ऑफ बर्थ, एक ही जगह जन्म स्थान होने के कारण, ठीक है। तो क्या होता है, देयर फॉर इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज भी। ये जो संगठन की सारी जो औपचारिकताएं, उनसे क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है भाई। द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल मैसेज यूजुअली टेक प्लेस इन द ओकेजन ऑफ कम्युनिटी। इस प्रकार के जो सूचनाएं होती हैं, संदेश होते हैं, वो कैसे भाई, किसी अवसर पर, मतलब कम्युनिकेटिव मेल्स भी, मतलब जैसे कोई अवसर है आपके पास जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं भाई, कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, सामाजिक अवसर पर या किसी पार्टी में क्या होते हैं, इससे संबंध स्थापित हो जाते हैं या संदेश दिए जाते हैं भाई। उसके बाद ऑन सच ओकेजन द सुपीरियर गैदर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सुबॉर्डिनेट भी। तो ऐसे अवसर पर क्या करता है, जो सुपीरियर है, उच्च अधिकारी जो है, वो सूचना इकट्ठी करता है भाई, किससे, अपने सुबॉर्डिनेट से भी। एंड मे बी डिफिकल्ट थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करता है भाई, इट मे बी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन भी। औपचारिक जो संगठन की तरह इसमें क्या होता है भाई, कठिन होता है आपका। सच कम्युनिकेशन इंक्लूड कमेंट्स। इस प्रकार के संदेश में क्या होता है, कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ सजेशंस होते हैं। अंडर दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द गेस्टिकुलेशन, मूविंग ऑफ हेड्स, स्माइल एंड बाय रिमेनिंग क्विट भी। इस प्रकार के संदेश बने क्या भाई आपका, कुछ इशारा करके, सिर को हिला करके, स्माइल दे करके, या फिर भाई चुप रह करके भी कम्युनिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सुपीरियर वांट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट द सुबॉर्डिनेट। मतलब एक उच्च अधिकारी है, वो शिकायत करता अपने जो सुबॉर्डिनेट के खिलाफ भी आपका। टू हिज फिंगर ऑफिसर भी, टू हिज हायर ऑफिसर, अपने से उच्च अधिकारी के पास भी। एट द सेम टाइम, उसी समय, इज अफ्रेड ऑफ गिविंग इन राइटिंग भी। तो क्या करता है, उसको लिखित में दे सकता है। दिस कैन बी कन्वे टू द हायर ऑफिसर थ्रू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी।
से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए कन्वर्सेशन भी। तो जो उच्च अधिकारी है वो भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है भी। इनफॉर्मल ओरेशन इज ऑल्सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी। तो अनौपचारिक संदेशवान को हम ग्रेप वाइन मतलब जो अंगूर की बेल होती है ना आपकी, जो लच्छेदार होती है आपकी, ठीक है, कहीं पे कोई अंगूर लगा होता है, कहीं पे कोई, तो ऐसे ही होती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, अंगूरी लता जो संदेशवान इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, कोई भी व्यक्ति किसी भी जो अधिकारी से बात कर सकता है, संदेश भेज सकता है भाई आपका। बिकॉज देर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें कोई भी जो है निश्चित माध्यम नहीं होता संदेशवाहन का। अंडर इट सम फॉर्मेलिटीज पास थ्रू मैनी इंडिविजुअल, तो इसमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं बहुत सारे व्यक्तियों के बीच। कवर्स द लॉन्ग डिस्टेंस मेकिंग ओरिजिन ऑक्यूज भी, तो जो ज़्यादा लंबी दूरी है ना उसको मापने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ जो है इंफॉर्मेशन होती है, आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक ए ग्रेप वाइन, इसलिए क्या है कि अंगूर की बेल की तरह होती है भाई आपकी। वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द बिगिनिंग एट एंड भी, जिसका ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ इसका एंड हुआ भी। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? फॉर्मेशन थ्रू द सोशल रिलेशंस भी, सूचना किसके द्वारा होती है भाई, सामाजिक संबंधों के कारण। तो इसमें जो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, सामाजिक संबंधों के कारण इसकी स्थापना होती है भाई आपकी। टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं इसमें आपकी। थ्रू दिस कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड इंडिविजुअल कैन बी कोलेक्टेड भी, तो इसमें कार्य संबंधित और व्यक्तिगत संबंधित सूचनाएं इसमें होती हैं भाई आपकी। अनसर्टेन पाथ भी, इसका जो मार्ग होता है वो निश्चित नहीं होता भाई, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है, जिग जिग होती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है भाई, अंगूरी बेल की तरह आपका। पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स एंड डिस्ट्रॉयशन भी, ये क्या होता है, इसमें अफवाहों की भी ज़्यादा संभावना रहती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रू और फॉल्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट लाई ऑन एनी इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है, जो अफवाहें भी ज़्यादा फैलती हैं क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, झूठ बोल सकते हैं। नॉट मच अटेंशन इज पेड टू इट्स मीनिंग, इसके संदेश, इसके जो अर्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता वाइल कम्युनिकेटिंग में, जब संदेशवान किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इट रूमर्स की फ्लोटिंग, तो इसमें सूचनाएं में क्या होता है, अफवाह भी ज़्यादा होती है भी। क्विक रिले भी, तो जल्दी भी इसको भेजा जाता है भी आपका। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में एक न्यूज सेपरेट लाइक विल्ड फेयर भी, इस प्रकार की सूचनाएं बहुत जल्दी फैलती हैं, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, इसी प्रकार की सूचनाएं भी जल्दी फैलती हैं। नॉट ओनली दिस पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ऑन, इसमें केवल व्यक्ति अपनी ही बात को ऐड नहीं करता, समटाइम चेंज द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार क्या करता है, जो वास्तविक अर्थ ही कोई बदल देता है संदेशवान का। इसके एडवांटेज क्या क्या है, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्या बहुत तीव्र और बहुत प्रभावी जो है संदेशवाहन है भाई लोगों के पास सूचना पहुंचाने का। फ्री इन्वायरमेंट भी, इसमें क्या होता है, वातावरण स्वतंत्र होता है भाई आपका। फ्री इन्वायरमेंट होता है मीन्स नो प्रेशर ऑफ द एनी ऑफिस भी, किसी अधिकारी का ऊपर दबाव नहीं होता, नहीं बड़ा नहीं छोटा। द रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय कैन ईजिली बी कलेक्टेड भी, तो जो कर्मचारियों की जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, उसको आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं हम। बेटर ह्यूमन रिलेशन, अच्छे जो मानव संबंध होते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेव एम्प्लॉयज फ्रॉम टेंशन भी, तो औपचारिक जो संदेशवान होता है वो क्या करता है, कर्मचारियों को टेंशन से बचाता है। फ्रीडम फ्रॉम टेंशन हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशन भी, तो उनको जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ना, तो उनके बीच अच्छे मानव संबंधों की स्थापना करती है भाई आपकी। उसके बाद इजी सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भाई, जो कठिन समस्याएं हैं आपकी, उनका क्या है, आसानी से समाधान किया जाता है भाई इसमें। सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ वर्कर भी, और जो कर्मचारी हैं उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा किया जाता है, उनको भी सेटिस्फाइड किया जाता है आपका। उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक अपूर्ण संदेशवाहन है भाई, अपूर्ण प्रणाली है, अपूर्ण संदेशवाहन है, क्योंकि दिस कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली अनसिस्टमेटिक, क्योंकि ये अपूर्ण प्रणाली है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंफॉर्मेशन रीच द पर्सन कंसर्न भाई, तो इससे जो संबंधित व्यक्ति उसके पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती भाई। अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी, अविश्वसनीय सूचनाएं होती क्योंकि इसमें अफवाहें ज़्यादा होती हैं भाई। मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू दिस कम्युनिकेशन अनडिपेंडेबल, नो इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस, तो बहुत सारी सूचनाएं क्या होती हैं भाई, अविश्वसनीय होती हैं, उनके आधार पर हम किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा कि भाई ये आ जाता है कि व्हाट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी जो संदेशवाहन है उसकी कौन कौन सी बाधाएं हैं अभी आपकी। तो 4 प्रकार की बाधाएं हैं। सिमेंटिक जो
समझ संबंधी बाधाएं होती है कि हम किस प्रकार किस अर्थ में उनको लेते हैं भी, तो अर्थ संबंधी बाधाएं इसको बोल सकते हैं। दूसरी आपकी साइकोलॉजिकल, जो मनोविज्ञान से संबंधित या इमोशनल भावनात्मक जो बाधाएं होती हैं आपकी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक जो बाधाएं होती हैं आपकी। पर्सनल बैरियर, जो आपकी व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं भाई आपकी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिमेंटिक बैरियर भी। सिमेंटिक कौन सी होती हैं? शब्दार्थ संबंधित बाधाएं भी, हम किस अर्थ में संदेश देना चाह रहे हैं और उस जो अर्थ का दूसरे किस प्रकार से मीनिंग लेते हैं भाई, क्योंकि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं आपके। देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मैसेज और गेटिंग ए रॉन्ग मीनिंग ऑफ इट। हमेशा इस संभावना बनी रहती है कि जो सेंडर है, संदेश भेजने वाला है, जिस अर्थ में संदेश देना चाहता है उसको दूसरे अर्थ में ले लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है अभी। द वर्ड, साइन एंड फीचर्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन आर एक्सप्लेन बाय द रिसीवर इन द लाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। जो शब्द, संकेत या जो फिगर दिए गए, आंकड़े दिए गए हैं संदेशवान में, उनका जो प्राप्त करता है अपने अनुभव के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। विच क्रिएट डाउटफुल सिचुएशन, और जिससे क्या होती है, जो स्थिति है वो डाउटफुल हो जाती है भाई। दिस हैपन बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेंड इन सिंपल लैंग्वेज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूचनाएं होती है ना, वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं भेजी गई होती भाई आपकी। द चीप लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर आर द अंडर, भाषा संबंधी समस्याएं भी इसको हम कह सकते हैं भाई। तो भाषा संबंधी समस्या क्या होगी आपकी? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज भी, मतलब संदेशवान को अच्छी तरह स्पष्ट नहीं करना भाई। बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव द लैंग्वेज देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रेशन ऑफ द मैसेज। क्योंकि यदि भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो क्या होगा भाई, संदेशवान की जो व्याख्या होगी वो उसकी गलत होने की संभावना रहती है हमेशा। दिस बैरियर इज क्रिएटेड बिकॉज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। ऐसी जो बात क्यों होती है भाई? क्योंकि हम शब्दों का गलत चयन करते हैं। इन सिविल वर्ड्स, आम शब्दों का चयन करते हैं। द रॉन्ग सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस, जो है उनका क्रम जो है वो सेंटेंस का वो गलत हो जाता है हमारा। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन भी, बार बार दोहराते हैं हम। दिस में बी कॉल्ड लिंग्विस्टिक चॉइस भी आपकी। तो इससे क्या होता है भाई, आपका जो संदेशवान है जिस रूप में आप देना चाहते हो ना, उस रूप में जो है वो नहीं पहुंच पाता भाई आपका, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाती है भाई, बहुत प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है आपकी। उसके बाद है आपका, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक चॉइस क्या होता है आपका, गड़बड़ी हो जाना भाई। तो उसके बाद क्या कहेंगे हम, देखिए ये क्या है, सिंबल आवर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग भी। तो जो संकेत हैं, जो शब्द हैं, उनके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं भाई। ए सिंबल आवर ए वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग भी। एक जो संकेत है, एक जो शब्द है, उसका अलग अलग अर्थ भी हो सकता है। इफ द रिसीवर मिसअंडरस्टैंड्स द कम्युनिकेशन, यदि एक प्राप्तकर्ता मतलब जो कम्युनिकेशन को गलत अर्थ में समझ लेता है, इट बिकम मीनिंगलेस भी। तो इससे क्या होगा, अर्थहीन होगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड वैल्यू कैन बी डिफरेंट मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज भी। जैसे एक वैल्यू वर्ड है, इसका अलग अलग मीनिंग होता है भी अलग अलग सेंटेंस में। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन दिस डेज। वर्तमान दिनों में या इन दिनों में जो कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व है, तो वैल्यू क्या होगी, क्या इंपॉर्टेंस, महत्व हो गया भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल सेट, इस मोबाइल सेट की कीमत क्या है, यहाँ पे क्या होगी भाई, कीमत होगी। आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, मैं अपनी दोस्ती की जो है वो जो है महत्व जानता हूँ भाई आपका, कि कितना मूल्यवान है ये आपकी। तो अलग अलग मीनिंग हो जाता है हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी। दूसरा है जो है फॉल्टी ट्रांजैक्शन भी, मतलब दोषपूर्ण व्याख्या या गलत व्याख्या। ए मैनेजर रिसीव मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज सुपीरियर। एक जो मैनेजर होता है वो जो बहुत सारी सूचनाएं अपने सुपीरियर से प्राप्त करता है। एंड सबॉर्डिनेट एंड द ट्रांसलेट इट फॉर ऑल द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी। तो जो सभी कर्मचारी हैं वो अपने अपने लेवल के अनुसार इसको समझते हैं। द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू मॉड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर। तो सूचनाएं होती हैं भाई, वो क्या होती हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार या इन्वायरमेंट के अनुसार जो प्राप्त करते हैं। इफ़ देर इज लिटिल केयरलेस इन द प्रोसेस, यदि उसकी प्रक्रिया में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, द फॉल्टी ट्रांजेक्शन कैन बी बेर इन द कम्युनिकेशन। तो क्या होती है भाई, जो है गलत व्याख्या क्या होती है, बाधा बन जाती है भाई कम्युनिकेशन में आपकी। वातावरण में कोई दोषपूर्ण हो भी, शोर हो, या फिर क्या है कोई गलत शब्दों का चयन कर लिया जाए, ठीक है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस भी, अस्पष्ट मान्यताएं भी आपकी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम टाइम ए सेंडर टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट रिसीवर नोज सम बेसिक थिंग्स भी।
कई बार क्या होता है भाई, ये मान के चलता है संदेश देने वाला कि वो औपचारिक बातों को, कुछ बातों को तो, कुछ आधारभूत बातों को तो क्या है, प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है वो जानता ही है। देयरफॉर इट इज एनफ टू ऑल हिम अबाउट द मेजर सब्जेक्ट, इसलिए क्या है, उसको महत्वपूर्ण बात ही बता देना जरूरी है, बस वो ये मान के चलता है। जैसे ए है भाई और ये बी है भाई आपका, तो ये मान के चलता है कि वो कुछ बेसिक बातों को तो जानता ही है, उसको तो मेन बात बता दे। तो इससे क्या होता, हो सकता है बेसिक बातें को न जानता हो। ठीक है, तो दिस पॉइंट ऑफ व्यू द सेंडर इज करेक्टेड टू सम एक्सटेंट विद रेफरेंस टू द डेली कम्युनिकेशन भी, बट इट इज ऑब्सोल्युटली रॉन्ग इन द केस ऑफ सम स्पेशल मैसेज भी। लेकिन ये डेली मैसेज उसमें तो हो जाता है, लेकिन कोई विशेष मैसेज देना है तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा भाई आपका। उसके बाद है टेक्निकल जार्गन भी आपका। तो जार्गन क्या होता है, शब्द जाल होता है, तकनीकी जो शब्द जाल होता है भाई आपका, टेक्निकल जो वर्ड का हम प्रयोग करते हैं भाई आपका। तो जनरली क्या होता है भाई, सामान्य तौर पर इट हैज बीन सीन, ये देखा जाता है दैट द पीपल वर्किंग इन और एंटरप्राइज आर कनेक्टेड विद स्पेशल टेक्निकल ग्रुप। कई बार ये देखा जाता है कि लोग जो काम कर रहे हैं जिस उपक्रम में, वहाँ पे कुछ विशेष टेक्निकल ग्रुप होता है, विशेष तकनीकी समूह होता है, हु हैव देयर सेपरेट टेक्निकल लैंग्वेज, जिसकी अपनी खुद की कुछ तकनीकी भाषा होती है। देयर कम्युनिकेशन इज नॉट टू सिंपल, उनकी जो भाषा होती है वो सरल नहीं होती। टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, हर किसी के लिए समझना सरल नहीं होती वह। हैंस टेक्निकल लैंग्वेज कैन बी बैरियर इन द कम्युनिकेशन, इस प्रकार तकनीकी जो भाषा है ना कम्युनिकेशन की, वो भी एक प्रकार की बाधा है इनमें। दिस टेक्निकल ग्रुप इंक्लूड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये जो तकनीकी ग्रुप है इसमें क्या हुई, जो औद्योगिक इंजीनियर है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट मैनेजर है या क्वालिटी कंट्रोलर है भाई। तो इनके बीच जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो तकनीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता भाई। तो ये तो थी हमारी जो है सेनेटिक जो बैरियर्स थी आपकी, भाषा संबंधी जो समस्याएं थी, बाधाएं थी आपकी। दूसरी है आपकी साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स भी आपकी, मतलब मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक जो बाधाएं हैं आपकी। तो कौन कौन सी है सबकी, सबसे पहले आपकी प्रीमेच्योर इवोल्यूशन भी आपकी, पहले से ही जो मूल्यांकन कर लेना भी आपका, क्या होता है, पहले से ही क्या कर लेना, मूल्यांकन करना प्रीमेच्योर होता है, बिना सोचे समझे मूल्यांकन करना भैया। ठीक है, समटाइम द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्राई टू डिग आउट ऑफ द मीनिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द टाइम ऑफ रिसीविंग और इवन बिफोर रिसीविंग इंफॉर्मेशन भी। तो क्या करते हैं भाई, कई बार क्या करते हैं, बिना सोचे समझे क्या करते हैं, हम अपने अनुसार ही मीनिंग लगा लेते हैं भाई। ठीक है, या संदेश प्राप्त करने से पहले ही सोच लेते हैं, संदेश प्राप्त करने के बाद क्या कर लेते हैं हम, जो है जो पहले से ये मान लेते हैं कि इसका ये होगा मीनिंग, विच कैन बी रॉन्ग, जो गलत हो सकता है भाई। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो सूचना के प्रसारण में क्या बाधा है भाई आपका। एंड द इंथुसिज्म ऑफ द सेंडर गेट डेम्पर्ड भाई, और इंथुसिज्म होता है उत्साह, और इससे क्या होता है भाई, जो संदेश देने वाला का उत्साह है ना वो डैम्प्ड होता है, बहुत धीमा पड़ जाता है भाई। ठीक है, निरुत्साहित हो जाता है वो। उसके बाद है लेक ऑफ अटेंशन भी, ध्यान की कमी, ध्यान का अभाव भी। व्हेन द रिसीवर इज प्रीकॉक्यूड विद सम इम्पोर्टेंट वर्क, जब जो प्राप्त करने वाला किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में बिजी रहता है, ही और सी डज नॉट लिसन टू द मैसेज अटेंटिवली, तो क्या करता है, संदेश को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनता। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू हिज बॉस, जैसे कर्मचारी अपने बॉस के साथ बातें कर रहा है। व्हेन द लेटर इज बिजी इन सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन हुई, और वो उसी समय किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में क्या हुई, व्यस्त है। इन सच सिचुएशन द बॉस मे नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट सबॉर्डिनेट इज सेविंग, इसलिए क्या हुई, जो बॉस है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि सबॉर्डिनेट ने उससे क्या कहा है। दिस इज अराइज क्या हुई, साइकोलॉजिकल हर्डल इन द कम्युनिकेशन, इस प्रकार से क्या है कि ये जो मनोवैज्ञानिक बाधा है भाई संदेश वहन में। उसके बाद है डिस्ट्रस्ट भाई, अविश्वास इसको बोल सकते हैं। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर भी। तो इसमें क्या होता है भाई, जो ट्रांसमीटर है, संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला, दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भाई। इफ देर इज ए लैक ऑफ ट्रस्ट, यदि विश्वास का अभाव है दोनों के बीच, तो रिसीवर विल ऑलवेज ड्राइव एन अपोजिट मीनिंग, तो मैसेज जो प्राप्त करता क्या करेगा भाई, अपोजिट मीनिंग निकालेगा, गलत मीनिंग निकालेगा मैसेज का। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन विल बिकम मीनिंगलेस, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, व्यर्थहीन होगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा भाई। तीसरे नंबर पे हमारी आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं भाई। तो इसमें क्या, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी, संगठन की जो नीतियां हैं आपकी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द ऑल पर्सन्स वर्किंग इन द एंटरप्राइजेज भी।
तो संगठनात्मक नीतियाँ निर्धारण की जाती हैं वही किसके बीच, जो उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन सभी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन विल बी रिटन फॉर्म भाई, जैसे संगठन की नीति होगी कि जो कम्युनिकेशन है वो लिखित रूप में किया जाएगा भाई। इन द सिचुएशन एनीथिंग दैट कुड बी कन्वे फ्यू वर्ड्स शैल हैव टू कम्युनिकेट इन द रिटन फॉर्म, इसलिए जिसने थोड़ी सी भी कुछ शब्द कहने होंगे तो वो भी क्या करना होगा, उसने लिखित में कहना होगा भाई। कॉन्सिक्वेंटली वर्क गेट डिले, से क्या होता है भाई, जो कार्य में देरी हो जाती है, क्योंकि अगर पॉलिसी बना दी भी संगठन में कि जो भी मैसेज करना है वो लिखित में होगा, रिटर्न में होगा, अगर उसने कुछ शब्द भी कहने हैं तो क्या होंगे, लिखित में होंगे। इस प्रकार क्या होता है भाई, काम में देरी हो जाती है। उसके बाद है आपके सेकंड है रूल एंड रेगुलेशंस भी। आपकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बिकम बैरियर इन द कम्युनिकेशन बाय द डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट मैटर, जो आपकी कम्युनिकेशन में जो सब्जेक्ट मैटर निर्धारण किया है उसमें जो रूल है, नियम हो भी क्या बन जाती है, एक प्रकार की बाधा बन जाती हैं। मीडियम जो है कम्युनिकेशन के माध्यम में ट्रबल्ड बाय द डेफिनेट रूल्स सेंडर डो नॉट सेंड सम ऑफ दिस मैसेज हुई, कई बार निश्चित नियम होने के कारण क्या हुई, जो है सेंडर जो है मैसेज को नहीं सेंड कर पाते हुई। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी, संगठनात्मक ढांचे में जटिलता हुई। द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि संगठन में ज़्यादा लेवल होते हैं, ज़्यादा प्रबंधकीय स्तर होते हैं भी, इसलिए क्या होती है, इसमें ज़्यादा कठिनाई होती है। इट रिजल्ट इन डिले इन कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन गेट चेंज्ड बिफोर इट्स रीच द रिसीवर, और कई बार क्या होता है, रिसीवर से पहुंचने से पहले इनमें क्या हो जाता है अभी, परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबी जो है इसमें जो लेवल होते हैं भी। अब यहाँ पे जैसे मैनेजर्स है तो इसके बीच में पता नहीं कितने जो माध्यम होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए काम करने वाले सुबॉर्डिनेट है, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही क्या होता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है आपका। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी भी, संगठनात्मक जो सुविधा होती हैं आपकी। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी मीन्स मेकिंग अवेलेबल सुफिशिएंट स्टेशनरी, टेलीफोन, ट्रांसलेटर्स भी। तो संगठन में सुविधा होती है सभी की भाई, कि आपके पास ऊंची स्टेशनरी है, टेलीफोन है, ट्रांसलेटर है। व्हेन दिस फैसिलिटी आर सुफिशिएंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब संगठन में ये सारी सुविधाएं पर्याप्त हैं, द कम्युनिकेशन विल बी टाइमली, तो संदेशवान क्या होता है, समय पर होता है, क्लियर होता है और आवश्यकता के अनुसार ही होता है भाई। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैसिलिटी, यदि ये सुविधाएं नहीं हैं तो क्या होता है भाई, वो मीनिंगलेस हो जाता है, कोई इंपोर्टेंस उसका नहीं रहता। अब लास्ट की जो हमारी बैरियर है वो है पर्सनल बैरियर भी, व्यक्तिगत बाधाएं आपकी। तो इसमें दो प्रकार की आती हैं भाई आपकी, एक तो आती हैं आपकी बैरियर रिलेटेड टू सुपीरियर भी, उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं। तो कौन कौन सी होती हैं, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी भी, मतलब उनके अधिकारों की चुनौती का डर भी। अब प्रत्येक ये चाहता है, एवरीबॉडी डिजायर टू ऑक्यूपाई ए हाई ऑफिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ये चाहता है कि संगठन में उसका ऊंचा पद बना रहे भाई। इन दिस ऑफ ऑफिसर ट्राई टू कंसील देयर वीकनेस बाय नॉट कमेंटिंग देयर आइडियाज, तो क्या कहते हैं, कंसील होते हैं छिपाना भाई, अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास करते हैं और अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं करते। देयर इज ए फियर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक डर रहता है। इन द केस ऑफ रियलिटी कम्स टू लाइट, यदि उनकी सच्चाई सामने आ गई, देयर में हैव टू मूव द लोअर लेवल, उनको लोअर लेवल पर क्या गया, बदल दिया जाएगा, नीचे के लेवल पर उनकी डिमोशन कर दी जाएगी भाई। तो इसलिए क्या होता है, वो उच्च स्तर पर ही बने रहना चाहते हैं। उसके बाद है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सुबॉर्डिनेट भी, उनके जो सुबॉर्डिनेट है उनमें क्या होता है भाई, कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। क्यों, क्योंकि जो टॉप लेवल के सुपरवाइजर है ना, वो सोचते हैं कि लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं वो लेस कैपेबल, कम योग्य हैं, और क्या है भाई, इसलिए वो उनकी जो सूचनाएं हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी सुझाव को इग्नोर, जो उन्होंने सूचनाएं या सजेशन जो उन्होंने भेजे हैं ना, उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं भाई वो। दे डेलिबरेटेड इग्नोर द कम्युनिकेशन, वो जानबूझकर उनकी जो है सूचनाओं को इग्नोर करते हैं फ्रॉम देयर सुबॉर्डिनेट। क्यों इग्नोर करते हैं भाई, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं ताकि उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बना रहे। कॉन्सिक्वेंटली द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दिस एम्प्लॉइज इज लोवर्ड, इससे क्या होता है भाई, जो आत्मविश्वास है कर्मचारियों का क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद दूसरी है हमारी बैरियर रिलेटेड टू सुबॉर्डिनेट भी, तो अधीनस्थों से संबंधित जो बाधाएं होती हैं, नीचे के जो कर्मचारी हैं उनकी बाधाएं कौन सी होती है आपकी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट भी, अनैच्छिक संदेशवान। समटाइम द सुबॉर्डिनेट डू नॉट वांट टू सेंड एनी इन्फॉर्मेशन टू देयर सुपीरियर, कई बार क्या होता है, अपने उच्च अधिकारी के पास वो सूचना नहीं भेजना चाहते। व्हेन द सुबॉर्डिनेट फील दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ इज नेगेटिव नेचर, जब उनको ये लगता है कि सूचनाएं नेगेटिव नेचर की, नकारात्मक प्रकृति की हैं, विल एडवर्सली इफेक्ट देम, उनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। एंड एफर्ट इज मेड टू कंसील दैट इन्फॉर्मेशन, तो ये प्रयास किए जाते हैं कि सूचनाएं क्या हो भाई आपकी
छिपाया जाए। इट बिकम इम्पेरेटिव टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये अप्रभावी रहेंगी। इट सेंड बी द मॉडिफाइड और अमेंडेड देम, यदि उनको भेजना इम्पेरेटिव जरूरी ही हो गया तो उन सूचनाओं में क्या सुधार करके, मॉडिफाइड या अमेंडेड क्या होता है, उनमें सुधार करके भेजी जाती हैं आगे। 10 द सुबॉर्डिनेट बाय नॉट क्लियरिंग द फैक्ट, इसलिए सुबॉर्डिनेट जो है वो जो तथ्य हैं वो एक प्रकार की बाधा बनती है वो इसमें। लेक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव भी, मतलब जो उचित प्रेरणा का अभाव भी, उचित इंसेंटिव होती है प्रेरणा भी या प्रोत्साहन भी आपका, तो उचित प्रोत्साहन या उचित प्रेरणा का अभाव। लेक ऑफ इंसेंटिव टू सुबॉर्डिनेट क्रिएट ए हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन भी, तो अधीनस्थों में उचित प्रेरणा के अभाव में क्या है भी एक प्रकार की बाधा है भी। द लेक ऑफ इंसेंटिव टू द सुबॉर्डिनेट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर सजेशंस आवर आइडियाज आर नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस, तो क्या अभी कोई महत्व नहीं दिया जाता उनके सुझावों को, इसलिए क्या होता है द सुपरवाइजर इग्नोर द सुबॉर्डिनेट, अधीनस्थों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। दे बिकम इन डिफरेंट टूवर्ड्स एनी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन फ्यूचर, तो भविष्य में क्या आता है किसी भी प्रकार को जो आदान प्रदान नहीं करते विचारों का भी। तो ये थी हमारी जो है हिंड्रेंस कौन कौन सी थी भाई। अब इन बाधाओं को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं भाई, कैसे इन जो कम्युनिकेशन की जो बैरियर होती है, संदेशवाहन की जो बाधाएं होती हैं, इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है भाई। तो सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर भाई, तो कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, हमने प्राप्तकर्ता की जरूरत के हिसाब से ही हमने कम्युनिकेशन करना चाहिए भी। आपका जो रिसीवर है ना उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से हमने क्या है जो है कम्युनिकेट करना चाहिए, संदेशवाहन करना चाहिए। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन, संदेशवाहन का जो प्रेषक है भेजने वाला है, शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, उसने संदेश का जो ढांचा है वो तैयार करना चाहिए। नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन, अपने अनुसार नहीं, द एबिलिटी, बट ही शुड कीप इन द माइंड ऑफ लेवल अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट ऑफ रिसीवर भी। दो संदेश जो भेजने वाला है ना उसने संदेश को अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करना, बल्कि जो रिसीवर है ना उसकी योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके लेवल को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके समझ को और वातावरण को भी ध्यान में रखकर ही संदेश को तैयार करना चाहिए भाई। तभी संदेश क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी भाई आपकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है भाई, अब इसने मान लीजिए बी अनपढ़ है भाई, और तो ये लिखित में कोई संदेश देगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, या ये हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता और ये इंग्लिश में कोई संदेश देगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, या फिर वहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा है तो उसने संदेश को देखना होगा कि उसका किस प्रकार है, उसी प्रकार का संदेश उन्हें भेजना होगा भाई। दूसरा है क्लियर आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन भाई, मतलब कम्युनिकेशन करने से पहले उसने अपने विचारों को स्पष्ट कर लेना जरूरी है भाई। द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड अबाउट व्हाट ही वांट टू से, तो संदेश भेजने वाले को, सेंडर को ये पहले स्पष्ट होना चाहिए संदेश भेजने से कि वो क्या कहना चाहता है। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज मैसेज, उसे अपने मैसेज के उद्देश्य का पता होना चाहिए। ही शुड अरेंज हिज थॉट्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर, और उसने अपने विचारों को उचित क्रम में भी संजोना चाहिए भाई, उचित क्रम में ही उसके जो संदेश होने चाहिए। उसके बाद है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टर्न एंड कंटेंट ऑफ मैसेज भी, तो उसने उचित जो भाषा का टर्न होती है सुर भी, स्वर, ठीक है, लय होती है आपकी, तो उचित भाषा का, लय का और संदेश की जो सामग्री है वो होनी चाहिए भी आपकी, ध्यान रखना चाहिए। द सेंडर शुड टेक केयर ऑफ फैक्ट्स दैट द मैसेज शुड बी फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी, तो संदेश भेजने वाले को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संदेश बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में हो भी। द टर्न ऑफ द मैसेज शुड नॉट इंज्यूर्स आवर फीलिंग द रिसीवर भी, तो जो उसकी स्वर है, संदेश की जो भाषा है, संदेश का जो स्वर है, लय है, ताल है, वो कैसी होनी चाहिए भी, नॉट इंजुरियस भी, प्राप्तकर्ता को पीड़ा पहुंचाने वाले, उसकी भावनाओं को आहत करने वाली नहीं होनी चाहिए भी। एज फार एज पॉसिबल द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी ब्रीफ, जितना हो सके संदेश की जो सामग्री है, सब्जेक्ट मैटर है, वो संक्षिप्त होना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा जो तकनीकी शब्दों का प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए भी। ठीक है, तो क्या है इसमें जो भी हमारे जो विचार हैं उनकी तरफ संदेश सेंडर ने क्या है जो ऐसा संदेश देना चाहिए कि जो सरल भाषा में हो, सुंदर भाषा में हो, कोई भी कठोर भाषा में संदेश नहीं देना। जो लहजा है, जो स्वर है, वो बिल्कुल कोमल होना चाहिए, बिल्कुल मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संदेश प्राप्तकर्ता को इससे आहत हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे भी।
और जो भी उसने संदेश देना उसकी सामग्री भी बिल्कुल संक्षिप्त होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं होना चाहिए और तकनीकी शब्दों का प्रयोग उसने नहीं करना चाहिए भाई। उसके बाद है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर भाई। तो संदेश वन कैसा होना चाहिए, वर्तमान के साथ साथ भविष्य से रिलेटेड भी होना चाहिए। जनरली कम्युनिकेशन इज नीडेड टू सेटिस्फाई देयर एग्जिस्टिंग कमिटमेंट भी। सामान्य तौर पर या आमतौर पर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्तमान जो है हमारी कमिटमेंट है उनको पूरा करने के लिए ही होता है। बट द मेंटेन कंसिस्टेंसी, लेकिन निरंतरता रखने के लिए द कम्युनिकेशन शुड बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट फ्यूचर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्तमान के साथ साथ क्या हमने भविष्य के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर ही कम्युनिकेशन करना चाहिए भी। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर फीडबैक भी, मतलब जो है उचित प्रतिपुष्टि को सुनिश्चित करना भाई। हमने बार बार प्रॉपर फीडबैक भी लेते रहना जरूरी है भाई। द पर्पज ऑफ फीडबैक इज टू फाइंड वट आउट वेदर द रिसीवर हैज प्रॉपरली अंडरस्टूड द मीनिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड भी। तो उचित फीडबैक से हमें ये पता लगता है कि प्राप्तकर्ता ने क्या हमारी सूचनाओं को उचित प्रकार से समझा है। इन द फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, द रिएक्शन ऑफ द फेस ऑफ द रिसीवर कैन बी अंडरस्टूड। तो प्राप्तकर्ता के चेहरे को देखकर हमें प्रतिक्रिया पता लग जाता है भाई। जब फेस टू फेस हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो क्या है उसके चेहरे को देखकर ही हमें प्रतिक्रिया पता चल जाता है, वहीं फीडबैक मिल जाती है। बट इन द केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जब लेकिन लिखित में जो कम्युनिकेशन होता है या सम ऑर्डर टू शॉर्ट कम्युनिकेशन सम प्रॉपर मेथड, या किसी दूसरे जो प्रारूप में हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो फीडबैक शुड बी अडॉप्ट बाय द सेंडर। तो प्राप्तकर्ता ने उसकी फीडबैक ले लेनी चाहिए भाई। उसके बाद है बी एज ए गुड लिसनर भी, एक अच्छा श्रोता भी होना भी, एक अच्छा श्रोता बनना भी। इट इज एसेंशियल टू कम्युनिकेशन दैट द बोथ सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी ए गुड लिसनर। तो संदेश वाहन के लिए आवश्यक है कि जो दोनों ही भाई, सेंडर भी संदेश देने वाला भी और रिसीवर संदेश लेने वाला भी क्या है, उन दोनों को एक अच्छा लिसनर भी, अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे एक वाई है भाई। एक्स अपनी अपनी बातें इसको बताता जा रहा है वाई को, और वाई की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, तो एक अच्छा लिसनर नहीं है। यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर जो ये बातें वाई को कह रहा है तो इसने वाई की बातें भी बड़े ध्यान से सुननी होंगी। जब एक्स बोल रहा है तो वाई चुप है, जब वाई बोल रहा है तो एक्स चुप है। मतलब एक अच्छा लिसनर होना भी क्या है, संदेशवान की सफलता है भाई आपकी। तो बोथ शुड लिसन टू ईच अदर भी, दोनों को दूसरे को सुनना चाहिए। अदर पॉइंट ऑफ व्यू विद अटेंशन, बड़े ध्यान से, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और सकारात्मक दृष्टिकोण से, बड़े संयम से, बड़े ध्यान से उनको सुनना चाहिए। ए सेंडर कैन रिसीव मच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाई बीइंग ए गुड लिसनर। तो एक जो प्रेषक है वो क्या कर सकता है भाई, बहुत ज़्यादा जो संबंधित सूचनाएं हैं वो इकट्ठी कर सकता है एक अच्छा लिसनर बन करके भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जो हमारा आज का जो चैप्टर कम्युनिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू अंडरस्टैंड तो लाइक इट, कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।